किसान आंदोलन जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है, किसानों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। इसी के तहत दिल्ली से लौटे गांव कैलरम के किसान वीरेंद्र उर्फ भिंडा, जो कि 2 एकड़ की खेती करते हैं, उन्होंने अपनी 1.5 एकड़ फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया और आधा एकड़ जमीन बचा ली। जब गांव कैलरम में जाकर इस किसान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। मैं 2 महीने से लगातार दिल्ली में धरने पर बैठा हूं, पर सरकार किसान की नहीं सुन रही है। आगे की रणनीति पर बात करते हुए किसान वीरेंद्र उर्फ भिंडा ने कहा, किसानों ने फैसला लिया है कि 1 मार्च से वो अपना दूध 100 रुपए लीटर बेचेंगे, जो कि पेट्रोल के दाम होगा। उस दाम पर दूध को बेचा जाएगा। सरकार को चाहिए कि जल्द 3 कृषि कानून वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, अन्यथा किसानों का आक्रोश बढ़ता जाएगा और हमारे किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के आदेशों पर दिल्ली की सांसद का घेराव करने के लिए 40 लाख ट्रैक्टर पहुंचेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह उर्फ भिंडा, मैं गांव कैलरम का रहने वाला हूँ। ये फसल क्यों खराब करी आपने? फसल हमने इसलिए बाधी की 2-3 महीने के आसपास हो गए किसान वहाँ बैठे हुए, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। और हम वहाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ परसों, और हमारे गांव का भंडारा चल रहा है, वहाँ दिल्ली से आया हूँ। मेरे दिल में रोष था कि टिकैत साहब ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो एक फसल की कुर्बानी दे दें, तो ज़रूरत पड़ने की क्या बात है, ज़रूरत तो पड़ ही रही है। हमने इसलिए हमारी 1.5 किला फसल का बाधी है, 2 किले हमारे पास हैं, आधा किला हमने खाने जोगी कणक रखी है। ऐसे कब तक करोगे सरकार? तो काफी टाइम हो गया। जब तक सरकार चलेगी तब तक किसान ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, नुकसान कर रहे हो, आपका पैसा लगा हुआ फसल में। नुकसान कर रहे हैं। अगर 3 काले कानून वो आगे ना यहाँ पे, फिर हमारा पास ज़मीन भी नहीं रहेगी। अब तो हम ज़मीन को नुकसान, ये थोड़ा बहुत नुकसान है, फिर हमारी ज़मीन ही चली जाएगी, इससे वो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम ये नुकसान की भरपाई अगली फसल में कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रही नहीं तो हमारे पास भरपाई भी नहीं हो सकती पूरी उम्र। ऐसे कब तक करोगे इस तरह की? जब तक सरकार नहीं मानेगी। आप दिल्ली गए थे, दिल्ली क्या हालात हैं किसानों के, यहाँ थोड़ा बताएं। दिल्ली गए हम, दिल्ली किसानों का हालात तो ऐसे, खाने पीने की सुविधा किसान खुद कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। और दिल्ली हमारे गए थे, जिस तरह हमारे 2 भाई किसान के किसान भाई, वो भी तिहाड़ जिले के अंदर है, 2 ट्रैक्टर हमारे। सरकार उनके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही कि उनको छोड़ दे जाए, और अगर वो नहीं छोड़े तो हमारे अंदर और भी जोश आने लग रहा है। हमारे किसान भाइयों को हम जरूर छुटवाएंगे, काले कानून भी वापस करवाएंगे। इसलिए हम सरकार को के दुख से दुखी हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है, जैसे कि टिकैत साहब ने बोला, अब तो 4 लाख ट्रैक्टर के थे, 40 लाख ट्रैक्टर लेके भी दिल्ली जाएंगे। और टिकैत साहब ने कह रहे हैं कि जहाँ टिकैत साहब का पसीना बहाएगा तो हम किसान वहाँ खून बहा देंगे। तो जैसे कि गांव में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति है कि 2014 में हमारे को डीजल 42 रुपये लीटर मिलता था, अब डीजल 90 रुपये लीटर हो गया, और हमारा दूध 2014 में 50 रुपये लीटर था, और अब भी हमारा दूध 50 रुपये लीटर है। अब हम पूरा गांव ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया कि 1 मार्च से 100 रुपये लीटर दूध जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल 100 से पार जाएंगे तो हमारा दूध भी 100 से पार जाएगा। अब हम किसान रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब 2012 में तूड़ी का रेट था, हमारे किसानों की ट्राली तूड़ी करते थे तो 1200 रुपये मिलते थे, जब 42 रुपये लीटर डीजल था। अब 90 रुपये लीटर डीजल, अब भी 1200 रुपये किसान तो बर्बाद कर दिए सरकार ने। कब तक चलता रहेगा आपका ये आंदोलन? जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा ये आंदोलन चलता ही रहेगा, और MSP लिखित रूप में नहीं मिलेगी। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। कितना कितनी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।